नरेंद्र मोदी सरकार ने सहारा में कोऑपरेटिव में जितने लोगों को इन्वेस्टमेंट है वो सारा इन्वेस्टमेंट वापस करने का निर्णय किया है। वो इसलिए पड़ रही है कि कुछ तो कोऑपरेटिव के डिपॉजिटर है और कुछ कंपनी के हैं। अभी कोऑपरेटिव का शुरू किया है, जितना पैसा वसूला है वो सारा दे देना है, आप चिंता मत करिए। दोस्तों स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे सहारा रिफंड वाले को बड़ा तोहफा सरकार ले रहे हैं, एक बड़ा फैसला को लेकर एक नई अपडेट के बारे में। दोस्तों आपको अलग अलग पोर्टल के माध्यम से अलग अलग जानकारी मिलते आ रहा होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाली हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, राधा कैरियर टेक चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दे ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। तो दोस्तों चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिया ने अपने निवेशकों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। जिन लोगों ने सहारा इंडिया में निवेश किया था उन्हें अब अपने पैसे वापस पाने को मौका मिल रहा है। यह रिफंड योजना उन लोगों के लिए जिन्होंने सहारा समूह की विभिन्न सहकारी समितियों में निवेश किया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने इस रिफंड प्रक्रिया को लागू किया है, जिससे लाखों निवेशकों को अपने पैसे वापस मिलने की उम्मीद है। इस लेख में हम सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट 2025 के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। हम जानेंगे कि कौन कौन से लोग इस रिफंड के लिए पात्र हैं, रिफंड प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है और कैसे आप अपनी स्थिति की जांच कर सकते हैं। सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट 2025। सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट 2025 उन निवेशकों के नामों की सूची है जो अपने निवेश के लिए रिफंड प्राप्त करने के पात्र हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिन्होंने सहारा इंडिया में पैसे लगाए थे, लेकिन कंपनी की वित्तीय समस्याओं के कारण उनका पैसा फंस गया था। सहारा इंडिया रिफंड योजना का अवलोकन, विशेषता, विवरण। योजना का नाम सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट 2025। देश भारत विभाग, केंद्रीय सहकारी समितियों का रजिस्टर, CRCS सहयोग मंत्रालय। लाभार्थी पात्र व्यक्ति, कुल राशि 5,000 करोड़। श्रेणी वित्तीय सहायता। आधिकारिक वेबसाइट mocrefund.crcs.gov.in। सहारा इंडिया रिफंड पात्रता 2025। रिफंड पाने के लिए कुछ विशेष शर्तें हैं जिन्हें निवेशक को पूरा करना होगा। निवेश करना, आपने सहारा इंडिया में निवेश किया हो। पंजीकरण, आपको सहारा इंडिया पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। दस्तावेज, आपके पास निवेश का प्रमाण और अन्य कानूनी दस्तावेज जैसे सदस्यता संख्या, जमा खाता संख्या, जमा प्रमाण पत्र और पासबुक होनी चाहिए। सहारा इंडिया रिफंड प्रक्रिया, रिफंड प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा। CRCS आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, अपने पसंदीदा ब्राउज़र पर mocrefund.crcs.gov.in पर जाएं। कह रहा है mocrefund.crcs.gov.in पर विजिट करने के लिए। सेकंड में पंजीकरण करें, आवश्यक जानकारी भरकर अपना खाता बनाएं। उसके बाद जानकारी फिलअप करके खाता बनाने के लिए कहा गया। दस्तावेज जमा करें, आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें। दस्तावेज सत्यापन करें, अपनी जानकारी की समीक्षा की जाएगी। फिफ्थ, रिफंड प्राप्त करें। सत्यापन के बाद पहली किस्त के रूप में 10,000 आपके बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे। रिवर्स सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट कैसे जाएं? आप अपनी स्थिति की जांच करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाएं, mocrefund.crcs.gov.in पर जाएं। रिफंड सूची पर क्लिक करें। होम पेज पर रिफंड सूची वाला विकल्प होगा, उस पर क्लिक कर देने के लिए कहा गया। जानकारी भरें, आवश्यक विवरण भरें और खोजें। परिणाम देखें, अपनी स्थिति आपकी स्थिति स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी। इसमें आपको सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट में कैसे देखा जाता है वो बताया गया है कि पहले आप mocrefund.crcs.gov.in पर विजिट करने के लिए कहा गया। फिर आपको रिफंड सूची वाला विकल्प होगा, उस पर क्लिक करने के लिए कहा गया। फिर उसमें आपको डिटेल्स फिलअप करने के लिए कहा गया और उसमें सर्च वाला ऑप्शन होगा, उससे आप खोजिए फाइंड करके। फिर उसके बाद स्थिति स्क्रीन पर उसके बाद आपको दिख जाएगी अगर आपका नाम है तो लिस्ट में। आवश्यक दस्तावेज, सहारा इंडिया रिफंड प्राप्त करने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार का फ़ोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आवेदन संख्या आदि। सहारा इंडिया रिफंड योजना किसने शुरू की है? ये योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है ताकि निवेशक अपनी राशि वापस प्राप्त कर सके। रिफंड प्रक्रिया में कितना समय लगेगा? सत्यापन के बाद आमतौर पर 15 से 20 दिनों में रिफंड जारी किए जाएंगे। सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट 2025 एक महत्वपूर्ण योजना है जो लाखों निवेशकों को उनके फंसे हुए पैसे वापस पाने में मदद करेगी। यह प्रक्रिया सरल और ऑनलाइन है,
मतलब बहुत आसानी और ऑनलाइन प्रोसेस है, जिससे लोगों को सरकारी कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सहारा इंडिया कंपनी के द्वारा नियम अनुसार इन विषयों के लिए रिफंड वापस गए हैं। ऐसे निवेशक जिन्होंने रिफंड के लिए रजिस्ट्रेशन किए हैं वह रिफंड प्राप्त करने के दावेदार होंगे। आवेदन करने वाले निवेशकों का नाम रिफंड लिस्ट में दर्ज होने अनिवार्य है। रिफंड प्राप्त करने के लिए उन्हें बैंक खाते में डीबीटी होनी चाहिए। बैंक खाते में KYC या फिर आधार मोबाइल लिंक का न होना पर रिफंड राशि रोकी जा सकती है। ये लास्ट लाइन मस्ट है। KYC रहना चाहिए, मोबाइल लिंक आधार से होना चाहिए, नहीं रहेगा तो आपका रिफंड राशि रोक दिया जाएगा। कितना मिलेगा रिफंड का पैसा, आपके लिए जानकारी होगी। सहारा इंडिया कंपनी के द्वारा रिफंड प्रक्रिया के तहत निवेशकों का फंसा हुआ पैसा ब्याज समेत वापस किया जा रहा है, जो किस्तों के आधार पर उन्हें मिलने वाला है। पहली किस्त के बाद सहारा इंडिया कंपनी के निवेशकों के लिए दूसरी किस्त में 20,000 से लेकर 50,000 तक रिफंड वापस किया जा सकता है। सहारा इंडिया रिफंड की विशेषताएं। सहारा इंडिया रिफंड के लिए कंपनी के द्वारा 138 करोड़ रुपए का वित्तीय बजट तैयार किया गया है। निवेशकों के लिए रिफंड का ब्याज अब तक की समय अवधि के अनुसार पूर्ण रूप से दिया जाएगा। रिफंड की किस्त की लिमिट हर किस्तों में बढ़ोतरी के आधार पर प्रदान की जाएगी। कंपनी के लक्ष्य अनुसार रिफंड का कार्य 2027 तक पूरा कर दिया जाएगा। रिफंड को सुरक्षा देते हुए पूरा पैसा निवेशकों के व्यक्तिगत खाते में ही ट्रांसफर किया जा रहा है। लिस्ट में नाम है तो चेक करें स्टेटस। ऐसे निवेशक जिन्होंने सहारा इंडिया का रिफंड प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है तथा बेनिफिशियरी लिस्ट में उनका नाम शामिल है, तो ऐसी स्थिति में निवेशकों के लिए अपना बेनिफिशियरी स्टेटस भी चेक कर लेना चाहिए। बेनिफिशियरी स्टेटस चेक कर लेने से उनके लिए यह पता चल पाएगा कि उनका खाते में सहारा के द्वारा कब तक कितनी राशि जारी की गई है। सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट कैसे चेक करें। सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट चेक करने के लिए सहारा इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करें। स्टेप 1 में कहा गया है कि आप सहारा इंडिया की रिफंड लिस्ट चेक करना चाहते हैं तो आप सहारा इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन कर लीजिए। सेकंड में कहा गया है इस वेबसाइट के होम पेज पर नई रिफंड लिस्ट वाली लिंक को खोलें। फिर उसके बाद होम पेज पर नई रिफंड लिस्ट वाली लिंक होगी, उसको ओपन करने के लिए कहा गया है। थर्ड, अब इस लिंक पर क्लिक करें तथा अगली ऑनलाइन विंडो पर पहुँचें। फिर लिंक पर क्लिक करने के लिए कहा, फिर उसके अगली ऑनलाइन विंडो पर पहुँचने के लिए कहा गया है। फिर उसके बाद स्टेप 4, इसके बाद निर्देशित की गई पूरी जानकारी अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेनी चाहिए। उसके बाद पूरी जानकारी को सेलेक्ट कर लेने के लिए कहा गया है। फिफ्थ, जानकारी सेलेक्ट करने के बाद विवरण की समीक्षा करते हुए कैप्चा भरें और सर्च कर दें। उसके बाद जब आप सेलेक्ट कर लीजिएगा उसके बाद जो भी डिटेल्स कहा गया उसे फिलअप करते हुए कैप्चा को फिलअप करते हुए सर्च कर दें। 6, इस प्रकार ऑनलाइन स्क्रीन पर सहारा इंडिया की रिफंड लिस्ट ओपन हो जाएगी और इस प्रकार से आप सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं या नहीं। अगर लिस्ट में नाम नहीं है तो आपको कुछ कारणवश से नाम आपका नहीं आया होगा, जैसे कि आपने सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट जब आप रजिस्ट्रेशन किया होगा, डॉक्यूमेंट वगैरह डाले होंगे तो कुछ दस्तावेज अधूरे छोड़ दिए होंगे या फिर बैंक अकाउंट्स वगैरह डिटेल्स कुछ एरर या फिर लिंक वगैरह नहीं होगा। कुछ कारण नीचे लिख देगा आपका कि आपको इस कारण से आपको रिजेक्ट कर दिया गया, फिर आप उसको सही कर दीजिएगा। सहारा इंडिया रिफंड रीसबमिशन वाला लिंक होगा, उस पर आप वेबसाइट पर जाकर आप फिर से आप ओपन करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर से पासवर्ड से लॉगिन कर लीजिएगा अपना सहारा इंडिया, और उसमें जो कहा गया जो एरर है उसे आप सही कर लीजिएगा। तो आपको फिर नेक्स्ट टाइम सबमिट कर देने के बाद आपके 45 दिन के अंदर एलिजिबल हो जाएंगे। आप चेक करते रहिएगा कि आपका लिस्ट में नाम है या नहीं। यहाँ पर निवेशक अपना नाम आसानी से चेक कर सकते हैं। इस पर आप अपना नाम आसानी से चेक कर सकते हैं। सहारा इंडिया योजना से जुड़े सवाल जवाब। क्या सभी सहारा को रिफंड मिलेगा? हाँ, सभी वैध निवेशकों को रिफंड मिलेगा, लेकिन छोटे निवेशकों को प्राथमिकता दी जा रही है। रिफंड की पूरी राशि एक साथ मिलेगी? नहीं, रिफंड किस्तों में दिया जा रहा है। अभी 50,000 रुपये तक की राशि एक साथ दी जा रही है। क्या रिफंड के लिए कोई समय सीमा है? हाँ, रिफंड के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 2024 में घोषित की जाएगी। अगर मेरा आवेदन रिजेक्ट हो गया तो क्या करूं? आप दोबारा आवेदन कर सकते हैं तो या हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। क्या रिफंड पर कोई टैक्स लगेगा? नहीं, रिफंड की राशि पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।